नमो अरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो देवसवसागरं शुद्धात्मानमनेकान्तं साधुमुत्तम मंगलम वंदे संदष्टसिद्ध्यर्थं संदष्ट्यर्थप्रकाशकम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणी मंगलम कुंद कुंदाज्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणाम जैनम जयतु शासनम पारस प्रभु को नाम सार सुधारस जगत में बाकी बल जाऊं अजर अमर पद हो निरस्त कर्म संबंधम सूक्ष्म नित्यम निरामयम वंदेहम परमात्मान मनोपम मनपद्रवम। ओम नमः। अमृत ही अमृत है। जिनागम का एक एक वाक्य अमृत है। जिन धर्म रत्न दीप है, रत्न ही रत्नों की खान है, पत्थरा नहीं है। और पत्थर बुद्धि वाले जीव इस जिन धर्म को समझ भी नहीं पाएंगे। रे ज्ञान गुण से रहित बहुजन पद नहीं यह पा सके। इसका अर्थ किया था ज्ञानमय भाव। विनय गुण से रहित बहुजन पद नहीं यह पा सके। सरलता के बिना रहित बहुजन पद नहीं यह पा सके। संतोष के बिना पद नहीं यह पा सके। ये सब लगेंगे उसमें। जब अकेला ज्ञान का तो शुष्क ज्ञान में ऐठो मत, कुछ नहीं मिल पाएगा, कुछ भी। औंधा घड़ा रखा रहे, पानी बरसे, चाहे मूसलाधार वर्षा हो कितने दिन, एक बूंद उसमें भीतर नहीं घुसेगी। फिर कहोगे हमारी समझ में नहीं आता, क्या करें, हमारा जीवन बेकार हो गया। इसके जिम्मेदार हम हैं। अंतराय कर्म की चर्चा है। अंतराय कहते विघ्न। अंतराय कर्म किन किन भावों से बंधता है और अंतराय के कर्म के उदय से क्या क्या होता है और अंतराय का क्षय कैसे हो, तीन बातें समझना चाहिए। दान में कर्म, दान पहला देखा, दानांतराय। दान में अंतराय करने से, विघ्न करने से, दान नहीं देने से उल्टा सीधा सोच लिया, नहीं देने से। मिष्ट वचनों का दान, ये दान है, ये भी दान है। बचने का दरिद्रता, अच्छी वचन बोल तो सकते हो भैया, बस चुप चुप चुप। पता नहीं है दानांतराय। अच्छे शब्द सुनने के लिए तरस जाओगे। ये आज हम नहीं कह रहे, जाने कितने बार कह चुके, बहुत बार। अच्छे वचन सुनने के लिए तरस जाओगे, घर में होगा, घर भरा होगा, और दादा रोटी खा लो, इस शब्द सुनने के लिए तरस जाओगे। पानी पी लो, काय कैसी तबीयत है, ये सुनने के लिए तरस जाओगे। वे आए, वे अपने कमरा में घुस गए, वे अपने काम गाए रहे, वे अपने बजा रहे, वे अपने मटक रहे। घरों का वातावरण देखो जाकर के क्या है। दानांतराय करने, दान में अंतराय करने से मतलब दान उल्टा सीधा सोचकर दान नहीं देने से, उल्टा सीधा यहाँ क्या होता है, ऐसे क्या हो जाएगा, फिर कौन उपयोग करेगा, कौन रहेगा, कौन क्या करेगा, क्या ये तुम लोग रहते क्या कर लेते हैं, बेकार है यहाँ देना, ले खत्म हो गया, दानांतराय कर्म बन गया। स्वयं के लिए भी बनता है और दूसरों से भी ऐसी बातें करो तो कर्म बनते हैं। क्या ज्यादा पढ़ाई से क्या हो जाएगा, क्या स्वाध्याय से होता है, पूजा से क्या होता है, काय को बेकार है। तुम ही काय को लगे रहते हो, तुम ही क्यों पहुंच जाते हो पहले। ऐसा दानांतराय कर्म के बंध है। दान माने क्या होता है, दान माने देना, ये शब्दार्थ है, लेकिन परिभाषा तो नहीं है। क्या देना,
किसको देना, कैसे देना, किस विधि से, और क्यों देना, किस प्रयोजन से। समझ में आया ना? तब परिभाषा बनेगी। क्या देना भैया, क्या देना, बहुत संक्षेप में बोलना, स्वाध्याय का फल बोलो। क्या देना, जिससे जीव को सुख हो, सुखी रहो, आशीर्वाद दे दिया। देखो कितना बड़ा दान है। चुप रहेगा ये। देना माने क्या देना, जिससे जीव को सुख हो। ऐसे वचन बोलो, और जिससे जीव को सुख होता है ऐसा तत्व ज्ञान देना। और तत्व ज्ञान की साधना करने वाले जीवों के साथ में शरीर भी तो है, इसलिए उनको साधना को बढ़ाने वाला सात्विक निर्दोष आहार देना। रोगों के कारणों में कितनी बढ़िया चर्चा आई हो, आपको याद होगी। शारीरिक रोगों में दोष हैं वात, पित्त, कफ। और मानसिक रोगों के दोष कौन से हैं? रज और तम, माने राजसिक विचार, ऐसे करो ऐसे करो। ये सब रोगी होने के धंधे हैं। ये पहने फिरते हैं जीन्स फिन्स उल्टे सीधे कसे पड़े और जे पर उल्टे सीधे पहन, ये सब रोगी होने के धंधे हैं। राजसिक भोजन बस ठाट बार से लेना और राजसिक भोजन करना। जे कचौड़ी खा, जे पकौड़ी खा, जे जलेबी खा, जे मिर्ची खा, जे गुलाब जामुन खा, जे बालू साल खा। अरे क्या मतलब है? संयम बढ़ाने वाली चीज नहीं। समय बर्बाद करते हैं अपना। उतनी देर में भैया स्वाध्याय करो। कितने बर्तन इकट्ठे हो गए, कितना आरंभ बढ़ गया। गृहस्थ की भूमिका में हर समय छूटेगा नहीं, राजसिक भोजन भी होगा, लेकिन मान शान से नहीं। पौष्टिक अलग है, गरिष्ठ अलग है, ध्यान रखना। पौष्टिक भोजन हमारा जितनी ऊर्जा खत्म होती है उसके हिसाब से होना चाहिए, लेकिन गरिष्ठ आहार नहीं होना चाहिए, अति आहार नहीं होना चाहिए। अधिक हल्का भोजन भी ज्यादा करोगे तो गाय का दूध है, बहुत हल्का है, एकदम हल्का, ठीक है ना, लेकिन पी जाओ 2 किलो 2.5 किलो पी जाओ तो क्या होगा? भारी हो जाएगा। लौकी बहुत हल्की है, मूंग की दाल बहुत हल्की है, लेकिन पी जाओ ये अपने चाहे इतनी खा लो, ये कोई वो हल्की है। हल्की हल्की का मतलब नहीं है, अति मात्रा भी होना चाहिए। हम बहुत परेशान होते कभी कभी इन बच्चों से, है वो काढ़ा, अरे मात्रा कितनी है काढ़े की, कौन सी चीज उसमें काढ़े में पड़ी? काढ़ा कोई किसका नाम है काढ़ा? कितने प्रकार के क्वाथ होते हैं, काढ़े होते, देखो जाकर के पुस्तक को। काढ़ा जरा से में काढ़ा बदल जाएगा। अच्छा ये खुश्की हो गई, इसमें ये डालो। वैद्य के हिसाब से काढ़ा बदलता है। वो काढ़ा बनाने वाले भी बना गए उल्टे सीधे, और खाने वाले पीने वालों को पता नहीं। वो काला हो तो हमें पता ही नहीं, और घबराहट हो रही। और जी पागलपन है तुम्हारी घबराहट। अज्ञान से बड़ा शत्रु नहीं है, विपरीत विचारों से बड़ा शत्रु नहीं है, क्रोध से बड़ी अग्नि नहीं है, मान से बड़ा विष नहीं है, लोभ से बड़ा दलदल नहीं है। दलदल में एक पांव फंसे, एक उठाओ 3 धसे। लोभ से बड़ा दलदल नहीं है, और माया से बड़ी गहरी गड्ढी नहीं है। तो समझ में आया? क्या देना? उन साधकों को साधना के में सहायक आहार देना, बड़ी भक्ति से, बड़ी विनय से। कभी दिया है गर्दन हला रहे 2.5 सेर की? कभी दिया है जीवन में? 2.5 सेर की गर्दन ही हला रहे हो। हाँ, जैसे हम बहुत बड़े ज्ञानी हो गए। तुमसे अकेले से नहीं कह रहे, सबसे कह रहे। हमारा काम, हम इनका काम है यार, इनके लोगों गृहस्थों का काम है, ठीक है। तुमको कभी माँ आया?
ये हम आपके लिए ले आए, ये आप ले ले भैया, ये हम आपके लिए आए। हमसे मत कहो, हमारे लिए बहुत है, चिंता मत करो, हम अपने लिए नहीं कह रहे। वहां गई थी सुजीत फलाने की बोल गई हम नहीं, बस कोई ले आए तो खा ले। दान में अंतराय होने करने से लाभ में भी अंतराय होता है, भोग में भी अंतराय होता है, और भोग में भी अंतराय होता है, और शक्ति में भी अंतराय होता है। स्वस्थ नहीं हो सकता। दानशीला स्वस्थ व्रत में ये आचार्य शास्त्र में लिखे, दानशील होना चाहिए, उदार होना चाहिए। कंजूस व्यक्ति स्वस्थ नहीं होगा। वो लोग करेगा तो स्वस्थ कहां से होगा? उदार व्यक्ति अपने आप स्वस्थ होता है। मिथ्या उदारता नहीं है, महंगी चीज दिखाने के लिए, प्रदर्शन के लिए बन ले आए, मतलब की है कि नहीं है, बात है, कोई मतलब नहीं, बेकार सी टाल दी। ऐसा नहीं होता। ऋतु के अनुकूल, प्रकृति के अनुकूल, है समय के अनुकूल, काल के अनुकूल, स्वास्थ्य के अनुकूल, और बोलो नहीं बोल पा रहे, संयम के अनुकूल, संयम और साधना के अनुकूल आहार देना चाहिए। जैसे औषधि का चयन होता है, वैद्य करता अपने हिसाब से। तुम्हारी ताकत नहीं है, उल्टी सीधी पढ़ ली, एक आध नुक्सा जान लिए, सुबह सपने हो गए। वैद्य ऐसे नहीं होते। वैद्य क्या देना, कितनी मात्रा में देना, ऐसे ही यहां पर औषधि दान, सत्पात्रों को भक्ति पूर्वक, करुणा, दीन दुखियों को, भूखे लोगों को दया पूर्वक आहार देना, भोजन देना, उनके खाने लायक निर्दोष चीज देना। औषधि दान माने उनके रोगियों को, विशेष रूप से कौन से रोगी? जो साधना में लगे ऐसे रोगी। अब जानबूझ के खुद रोगी बनो तो हम क्या करें? जानबूझ के अंध बने हैं, लोचन बांधी पार्टी, अपनी मनमानी, अपनी कल्पना से काम करोगे तो रोगी बनोगे। शरीर को रोगी बस काल गमाता है, ये लिखा है। बैलेंस चाहिए। देखो भाई, ये मत समझो, ये बहुत बुरी आदत है कि मतलब हो तो घरे को बाप बनाओ, नहीं तो बाप को भी फिर कुछ मत समझो। ये बहुत गलत बात है। मतलब नहीं हो तो भगवान को भी कुछ मत समझो, और मतलब पड़े तो हे भगवान, हे भगवान, हे भगवान, हे भगवान, हे भगवान, बचाओ बचाओ बचाओ। ऐसे कुछ नहीं होता। उल्टे काम मत करो। निर्दोष औषधि साधना के अनुकूल, संयम के अनुकूल देना। रात में पानी नहीं पीता, अब आपको समझाओ गर्म औषधि दे दे, क्या हो? तो वो भी ध्यान रखना है कि रात में पानी नहीं पिया वो। ये बेर बेर नहीं खाएगा, मुंडा तो हार के ही संग लेंगे। अब कौन सी औषधि कैसे दे पाएंगे बताओ? और ज्ञान ही नहीं करोगे तो क्या होगा? कल तुम्हारे संग में नहीं बीतेगी। ज्ञान नहीं करना चाहते, बिल्कुल सीखना ही नहीं चाहते, समझना ही नहीं चाहते। औषधि का भी ज्ञान होगा तब दे पाओगे। आहार दान, औषधि दान और ज्ञान दान। कौन सा ज्ञान देना, किसको देना, कितना देना, बच्चों को क्या सिखाना, बड़ों को क्या सिखाना और कैसे सिखाना। ज्ञान दान का मतलब पढ़ाई 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 नहीं होती। ज्ञान दान का मतलब योग्य ज्ञान, जिस ज्ञान से जीव सुखी हो, जिस ज्ञान से घर लौकिक जीवन में भी सुखी हो सके, ऐसा ज्ञान। स्वावलंबन सिखाओ, व्यवस्था है जी, ध्यान रखो। अरे अपना पेट तो कुकरी सुकरी पाल ले, उसमें क्या दम धरी? अपने परिवार कुटुंब का पालन तो कुकरी सुकरी करे, ऐसा लिखा है। जो पाले दीन दुखियों को उसे रघुवीर कहते हैं, जो जीते अष्ट कर्मों को उसे महावीर कहते हैं। अभयदान
निराकुल, भयभीत न रहो न भयभीत करो, ये ध्यान रखो। रौब मत गांठो, धौंस मत, बेचारा डर जाए सामने वाला, फिर कुछ नहीं कह पाए, ऐसे जवाब मत दो कभी किसी को। भयभीत मत करो, भयभीत मत रहो, बिल्कुल कतई। बच्चों को हमने आज यही कहा, हमने बेटा बड़ों को बड़ा समझाओ। कोई इतना सा बच्चा भी अगर पढ़ाने तुम्हें खड़ा हो जाए तो ये वो समझो ये हमारा गुरु है। बड़ी विनय से शिक्षा ग्रहण करो, वैसे ही नहीं दिखा पड़े, दिखा कर रहे, मजाक कर रहे, हंसी कर रहे, उल्टा सोच रहे उनके बारे में। ये बहुत गंदी व्यवस्थाएं हैं। ये कछु नहीं जानता, ये मास्टर कछु नहीं जानता, ये भैया कछु नहीं जानता। ऐसा कभी मत सोचो, तुमसे ज्यादा जानते हैं। बहुत विनय से ज्ञान दान भी देना चाहिए और बहुत विनय से देना चाहिए। आदर करना सीखो बड़ों का, छोटों का भी आदर करना सीखो, आदर से बोलो। तुम्हारा कुछ लगता नहीं है, मिलता है तुम्हें। अनुशासन भी प्रेम से होता है, भय से नहीं होता। अनुशासन भी समझ से होता है, प्रेम से होता है, भय से नहीं होता अकेला। अभय माने योग्य स्थान दो, योग्य उपकरण दो, योग्य व्यवस्था दो, और दिमाग लगाओ। ये दिमाग रूढ़ी की क्रिया मत पकड़ो। बस भैया ये तुम लिखा दो, नहीं हम एक अच्छी सी डायरी दे देता, अच्छी सी कॉपी दे देता, छोटी सी। जी जी करते, तुमने कह दी सो जी, और नहीं तो हमें क्या मतलब। बना तो तुम्हारी फलानी चीज खत्म हो गई, जो हम लाए। दान माने जो थोड़ी है पैसा की रसीद कटा दी अकेली, छोड़ो दान। दान के लिए बुद्धि चाहिए, पात्र दान बहुत श्रद्धा से, भक्ति से, विनय से दिया जाता है। और करुणा दान भी बड़ी निष्प्रयता से, बड़े अंदर में बहुत स्नेह से समझ करके। देखो आज कर्म का उदय है क्या। दान में अंतराय करने से, माने दान नहीं देने से, दान को देने वाले को रोकने से। तीसरा बोलो, दान का दुरुपयोग करने से। दान स्वयं नहीं देवे, देने नहीं देवे, उसको रोके, उल्टी सीधी बातें करे। और दान अगर मिले तो उसका दुरुपयोग करे। आप भोजन करके आए, भोजन बनाते 3 घंटे 4 घंटे काम करते, तब बना पाते। ये थोड़ा आटा निकालो, गेहूं धोगे कि नहीं धोगे, काम कर। कैसे रोटी कैसे बनेगी, क्या समझा तो तुम। मुफ्त में थोड़ी आ जाएगी, कमाने पड़े, बनाने पड़े, तब खा पाओगे 2 रोटी हैं। अगर हम उसका दुरुपयोग करते आए और खाए, आराम से पड़ रहे, हमें कोई मतलब नहीं। ये दुरुपयोग नहीं है, दुरुपयोग नहीं है। ये देना सीखो। कौन से अच्छे क्षेत्र की चर्चा है मालूम है। किसी को घी कम पड़ गया, जाने के बर्तन, तो कुआं में से जाओ, निकाल ला बर्तन, उस बावड़ी में से बर्तन निकाल आते थे, और काम करने के बाद रखे आते थे। चलता रहा। एक दिन गया सो अपने बंद कर दिया। कोई आदमी लेकर के चला आया उन बर्तनों को, बर्तन निकलना बंद हो गए। अब समझ लो क्या हो। घटनाएं हैं ये सुनी हुई है। पूड़ियां बन रही हैं, घी कम कर लो, नहीं कछु नहीं, एक गड्ढा में से ले लो, डाल दो, 4 डाल दिया, घी आ गया, डालो उसमें, गड्ढा में घी का उतार। बस यही तो अकल समझो। बिना दान पुण्य के अनुष्ठान सफल नहीं होते। और अकेले पैसे का दान नहीं है, समय का भी दान करो, अपनी बुद्धि से भी सोचो, और योग उपकरण दो। योग अरे सहयोग, समझ में आया ना। दानांतराय प्रधान है, तो इन दान न देने से, दान देने वाले को रोकने से। तीसरा नंबर बोलो, दान का दुरुपयोग करने से।
दानांतराय कर्म बनता है। दान देने से, दान दिलाने से, दान का सदुपयोग करने से दानांतराय कर्म का उपशमाधिक होता है। वितराग भाव से अपने स्वरूप में रंग रोए चाहे सब कर्म क्षय हो जाएंगे। अंतराय कर्म का क्षय किसको होता है? निर्मोही को। पहले मोह का क्षय होता है, फिर ज्ञानावरण दर्शनावरण अंतराय कर्म का क्षय होता है। उन्हीं के साथ 63 प्रकृतियां क्षय होती हैं, तब अरहंत होते हैं। और जब अरहंत होते हैं तो छाया दान होता है। और लोग ये नहीं समझ पाते कि दान अपने को भी दिया जाता है। दान देना भी सीखो, दान लेना भी सीखो। कोई तुमसे कहे बड़ी एकाग्रता से सुनो, बड़ी मीठी आवाज में आवाज, देखो हाँ भैया अभी कर रहे, हम अभी जरा काम कर रहे, हम आपका कर देंगे। अरे अपना मारिए ना, अब क्या कहें उसे, बेटा ये छत झाड़ देना। देखो महाराज अब तो हमने पानी वानी भर भी जाए, शाम को हम बिल्कुल झाड़ दिए, आपको जरी मिलेगी। पहले ये नहीं हमने झाड़ पाएंगे अभी। ये भाषा गलत है, आपकी भाषा सही नहीं है। क्यों? अंदर में अहंकार भरे है। वो कैसे बोलता है बता, हमेशा भैया ये काम कर देना है, तो अभी हाल कर ही देते हैं, या अभी हम जरा ध्यान लगेंगे, फिर दोपहर में कर देंगे, कल कर देंगे, ये भी कह देते कल कर देंगे, आज नहीं कर पाएंगे कल कर देंगे। ये थोड़ी हाउ और हाउ की कोई वैल्यू ही नहीं है। हम ये कहते हैं कुछ सीखो, चीटियों से श्रम का पाठ सीखो। हतोत्साहित नहीं होती, चीटी गिरती हैं चढ़ती हैं, गिरती हैं चढ़ती हैं। और देखो चीटी से सीखो, फूलों से मुस्काना सीखो। बच्चों की किताबों में पढ़ते हो तुम, है? अरे सीखने वाला चाहे कहीं सीख लेगा और चाहे यहां सीख लेगा, और नहीं सीखने वाला यहां करके भी नहीं सीख पाएगा। ये निश्चित बात है। शिक्षा दी नहीं जाती, शिक्षा ली जाती है। लेने की अकल चाहिए, लेने की कमी है। देने वाले तो बहुत दे रहे। कितना दे रहे, कितना ये भगवान बताओ, क्या नहीं दे रहे। तुम पे जितना लिया जाए उतना लो, लेकिन लेने की अकल तो चाहिए। लेओगे काय में, पात्र तो चाहिए। तो पहला है दानांतराय, समझ में आया। फिर लाभांतराय। अब लाभांतराय कर्म कैसे बनता है? किसी के लाभ में अंतराय मत करो। श्रावकाचार में तो ऐसा लिखा, कोई हमसे 2 रुपया कमा ले तो अब 2 पैसा रुपया दिखे, पैसा वैसन की बात है, तो हमसे बड़ा लाभ है। साधारण में कि हाँ गए, गरीब की दुकान से लिया, मध्य दुकान से लिया, भैया जाओ कि बड़े है। अपने लोग से अपने देने लायक हैं तो भी भैया देना ही नहीं चाहते, घिसेंगे भाई। अरे घिसत काल को भैया, विचार करो। तुम बैठे हो तो वो बेचारा बैठा 2 पैसा कमाने के लिए तो बैठा है, मजदूरी कोई मजदूरी लेने के लिए बैठा। घिसेंगे, एक से वारे तो घिसेंगे, सब्जी वारे तो घिसेंगे। उनकी भी आदत पड़ गई है और तुम्हारी भी आदत पड़ गई है। ये घिसा घिसी नहीं। लाभांतराय माने किसी के लाभ में अंतराय मत करो। दूसरा बोलो, अपने लाभ में हर्षित होकर के अभिमानी मत बनो। जो तुम्हें लाभ हुआ है, जो तुम्हें पुण्य के उदय से सामग्री मिली है, चाहे शरीर मिली हो, चाहे वाणी मिली हो, चाहे क्षोभ सब मिला हो, चाहे समय मिला हो, एक एक के पास समय नहीं है। बिना छुट्टी लगाई उन्हें अभी नहीं मिलेगी, तुम चले आए, उन्हें नहीं मिली छुट्टी, वे नहीं आ पाए। वो मजदूर बेचारे काम कर रहे। हम यहाँ शास्त्र बांटते थे पहले, यहाँ चबूतरा बना, यहाँ काम करते थे मजदूर, बेचारे टाँकी हाल रुक जाए, वे सुनने लगे, कहीं खान पाए सुनने लगे, और फिर टाँकी चलाने लगे। कहे कोई देखे तो कहे क्या कर रहे, बैठे क्या कर रहे। माने भाई बीते हमसे रहा नहीं गया। हमने कहा भैया तुम आधे घंटे सुन लो, आधे घंटे बाद में छुट्टी में चले जाना, कर लो काम, सुन लो आधे घंटे में, क्या बात है। किसी के लाभ में अंतराय मत करो।
अपन को जो पुण्य के उदय से लाभ मिला है उस लाभ का दुरुपयोग मत करो, तुम्हारी बपौती नहीं है उसके ऊपर। पुण्य के उदय की विभूति पुण्य के लिए है, त्याग करना सीखो दूसरों के लिए। लाभांतराय का इससे क्षय उपशम होगा तुम्हारा, और लाभ में अंतराय करोगे, लाभ का दुरुपयोग करोगे तो लाभ अंतराय कर्म का बंद होगा। किसी के धर्म ध्यान में, किसी के धर्म कार्यों में अंतराय मत करो। इस उपदेश सिद्धांत रत्नमाला में लिखा, धर्मात्मा धर्मात्माओं के सहायक होते हैं। धर्मात्मा धर्मात्माओं के सहायक होते हैं, बाधक नहीं होते। और धर्मात्मा ही धर्मात्माओं के सहायक होते। को सहायक करे वो, तमाम निकल जाएंगे, हमें का लेने देने। लेकिन धर्म बुद्धि होगी तो भैया कि कौन पढ़ा देखो तो। धर्मात्मा धर्मात्माओं के सहायक ही होते हैं, बाधक नहीं होते। और धर्मात्मा ही धर्मात्मा के सहायक होते हैं। ये धर्म बुद्धि है, धर्म कार्यों में सहायक होना। कृत कार्य का अनुमोदना दे, तो ये लाभांतराय के क्षय उपशम का कारण है, वो लाभांतराय के बंध का कारण है। ऐसे ही भोगांतराय। अब भोगांतराय माने किसी के भोगने में अंतराय करना, भोगों में। एक शब्द जोड़ना पड़ेगा, बोलो। आज मत खाना, रोटी मत खाना आज। ये कहना भोगांतराय का बंध नहीं होगा। वैद्य को बंध नहीं होगा। क्यों? वो स्वास्थ्य लाभ के लिए कह रहा है। तो एक शब्द लिखा है क्या? द्वेष बुद्धि से, ईर्षा बुद्धि से किसी के भोगों में अंतराय नहीं करना। द्वेष बुद्धि से, ईर्षा बुद्धि से किसी भोगों में, स्वार्थ से किसी के भोगों में अंतराय नहीं करना। और भोग में अंतराय मत करना। सुनिए तुमने वो कुआं वाली कथा, छोटी सी कथा है कि सेठ को विकल्प आ गया, एक कुआं खुदवा लें तो लोगों को सुविधा हो जाए। कुएं की व्यवस्था थी पहले, तो कुआं खुदवाने के लिए उसने जगह दी। कुआं खुदने लगा। 4 से 8 दिन बाद उसने कहा देख तो आए कितो खुद गो का भाव। तो काफी खुद गया था उसने, हाथों से खुदते, मशीन की खुदाई थी। तो काफी खुद गया। सो इधर मट्टी का ढेर लग गया, इधर कुआं हो गया। तो सेठ देखने का, ओ भैया कुआं तो काफी खुद गो, 10-12 फुट। तो अब वो मट्टी का ढेर और कुआं देख करके वो सोचने लगा, देखो इधर ढेर हुआ तो इधर गड्ढा हुआ, इधर ढेर हुआ तो इधर गड्ढा हुआ। हमने अपने यहाँ परिग्रह का ढेर किया तो कहीं गड्ढा हुआ होगा। हमने जब अपने बक्सा भरे हैं तो कहीं ना कहीं कोई बेचारा नंगा रहने के लिए मजबूर होगा कि नहीं होगा। मालूम है देश में जब किसी चीज की कमी होती है तो छापे मारे जाते हैं। कमी थोड़ा ही है, कहीं ना कहीं धोखा करके रखा है, जो बचा करके रखा है उसने। समझ में आया ना? तो अति संग्रह बुद्धि जो होती है वह भी भोगों में अंतराय का कारण बनती है। हमारी अति संग्रह बुद्धि, धन ले, अरे दूसरे को दो, हमारी आवश्यकता पूरी हो गई। आज ये बेरोजगारी फैल रही है, नहीं जरूरत है तो नौकरी कर रहे, जरूरत है दोनों जन नौकरी कर रहे, घर भी कर रहे। अरे भाई आवश्यकता ना हो तो महिला को नौकरी नहीं करना चाहिए, व्यापार नहीं करना चाहिए। कमाना आदमी का काम है। आवश्यकता पड़ेगी भाई तो मजबूरी की बात है, आवश्यकता होगी तो मजबूरी है। और अगर ये इतनी महिला अनावश्यक मजदूर क्या नाम नौकरी और वो करना बंद कर दें तो आज नौकरी कितने को मिल जाए, बोलो कितने लोगों को। और गृहस्थी होने की, उनकी गृहस्थी बन जाए, दूसरों को नौकरी मिल जाए। अब आपको कमाने की जरूरत नहीं है, आप अपने दुकान बंद कर दी, बच्चे करने लगे, देव काम खत्म हो गया, पड़ोसी को करने लगा, दूसरा करेगा। आप अपने सीमित कर लो उतने में और दूसरा करेगा। बहुत से लोग कभी कभी बड़े लोग ऐसे होते हैं, थोक को अपन ही करें, रिटेलर को अपन कर लें, सब काम अपन ही कर लें। तो कभी कभी कहे क्या तुम क्या कर तुझे
औरों को दुकान चला है का कि नहीं चला है, क्या कर रहे तुम? अरे तुम थोक बेचो, रिटेल उसको बेच दो। ये जो अति लोभ बुद्धि संग्रह बुद्धि है वह भी भोगांतराय और भोगांतराय का कारण बनती है। उससे जीव को अति भारारोपण होता है, फिर भारी वजन पड़ेगा अपने ऊपर, सारी व्यवस्थाएं बिगड़ जाती हैं। तो भोगांतराय, वो भोगांतराय, और तुम्हारा तीसरा क्या है, वो पांचवा वीर्यांतराय। वीर्यांतराय कैसे? अच्छे कार्यों में, लोकोपकार के कार्यों में, धर्म के कार्यों में अपनी शक्ति को छिपाना और पाप के कार्यों में अपनी शक्ति का दुरुपयोग करना। पाप के कार्यों में अपनी शक्ति का दुरुपयोग करना और धर्म के कार्यों में, लोकोपकार के कार्यों में अपनी शक्ति को छिपाना। तो शक्ति का जब छिपाओगे नहीं है तो नहीं रहेगी। उन सेठ ने कहा नहीं है तो नहीं रहे, फिर गजमोती वजमोती कछ, उन्होंने कहा शक्ति नहीं है तो शक्ति नहीं रहेगी। अब भाई हैसियत नहीं है तो हैसियत नहीं ही रहेगी। धर्म कार्यों में कभी अपनी शक्ति को छिपाना नहीं चाहिए, लोक उपकार के कार्यों में कभी अपनी शक्ति को छिपाना नहीं चाहिए, चूकना नहीं चाहिए। शक्ति से ज्यादा तो करता ही कौन है? मानाधिक के वशीभूत होकर के कोई कर बैठे वो अलग बात है, बाद में शक्ति से ज्यादा करता कौन है? लेकिन शक्ति को छिपाते बहुत है। तो ये अंतराय कर्म के बंध के कारण हैं, और इन कर्म इनके उल्टे कर दो तो अंतराय कर्म के अभाव के कारण बनेंगे आपको। तो अंतराय कर्म के बोलो अभाव के लिए, काय के लिए? अंतराय कर्म के अभाव के लिए। जिनके अंतराय कर्म का अभाव हुआ है ऐसे इन भगवंतों की पूजा करिए। और देखो 5 अंतराय हैं, इसमें से हमने आपको क्या बताया था? आत्मांतराय नाम का कर्म कोई है ही नहीं। आत्मा में अंतराय नहीं है, जो आत्मा को भूलता है उसी के अंतराय बनते हैं, अंतराय कर्म बनते हैं। आत्मांतराय नाम का कर्म नहीं है। वो आत्मा के आश्रय से, आत्मा की आराधना से अंतराय कर्म का अभाव होता है, पूरा अभाव हो गया। अपने लाभ में भी अंतराय मत करो, शरीर के साथ में भी अन्याय मत करो, अंतराय मत करो। इस शरीर से साधना करनी है, ये नहीं है मनमाने अपन चाहे जैसे चाहे जो खा रहे चाहे नहीं खा रहे, अब नहीं कर रहे अब कर रहे, ये मनमाने हिसाब से मत चलो, बिल्कुल मत चलो। आगम के हिसाब से चलो। आचार्य भगवान ने बहुत विवेक से तुम्हारी परिस्थिति को देख करके भी सारी बातें लिखी हैं। श्रावक धर्म का भी वर्णन किया है कि नहीं? और श्रावक धर्म में भी व्यवहार धर्म का भी वर्णन किया है। ऐसा नहीं है कि बस उन्होंने बस आत्मा नारी आत्मा नारी आत्मा नारी यही कहते रहे। आहार का प्रयोजन, आहार की विधि, आहार के का शुद्धि अशुद्धि सारी बातें लिखी हैं। अशुद्धि छोड़ने के लिए और शुद्धि पालने के लिए। आगम हमारे लिए शरणभूत है, ये समझो, शरणभूत है। आगम का अभ्यास करो और आगम की आज्ञा का पालन करो और भगवंतों के मार्ग पर चलो और भगवान बनो। ओम नमः।